मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर किस किस राशि में कब से कब तक रहेगा यह भी बताऊंगा और चंद्रमा के अलग अलग राशि में गोचर से किस राशि पर यह सप्ताह में क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा का, तो यह अलग अलग राशि के गोचर के बारे में मैं यह बताऊंगा कि किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने से यह सप्ताह कैसा बीतने वाला है। वैसे जब चंद्रमा अलग अलग राशियों में गोचर करता है तो प्राय 7 राशियों को शुभ फल देता है और 3 राशियों को अशुभ फल देता है और 2 के लिए सामान्य फल देता है। चंद्रमा का गोचर जब 1, 3, 5, 7, 9 और 11 भाव में होता है तो शुभ फल देता है, 10वें भाव में होता है तब भी शुभ फल ही देता है और जब दूसरे छठे भाव में होता है तो सामान्य फल मिलता है, लेकिन जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होता है तो अशुभ फल देता है। जब किसी भी राशि में चंद्रमा होता है और उस पर ग्रहों की दृष्टि होती है तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो यह बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन जब चंद्रमा किसी अशुभ ग्रहों की युति में या उनकी दृष्टि में होता है तो उतना अधिक शुभ फल नहीं दे पाता। इस सप्ताह में भी आप अपनी राशि को गौर से देखना और समझना कि आपको क्या फल मिल रहा है, शुभ या अशुभ, और अगर अशुभ फल मिल रहा है तो उस दिन थोड़ा शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए जिससे कि हानि न हो सके। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस राशि में रहने वाला है। 6 सितंबर रविवार से 8 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:10 तक चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। 8 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:10 से 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से पूर्व मध्य रात्रि 2:38 तक वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा और 11 सितंबर सूर्योदय पूर्व मध्य रात्रि 2:38 से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का गोचर जो है मिथुन राशि में रहेगा। इस प्रकार से इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 3 मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा और इसी चंद्रमा के गोचर के आधार पर मेरा यह साप्ताहिक राशिफल है। इसलिए आप मेरा यह राशिफल अपनी कुंडली में आपकी जो जन्म राशि है उस नाम के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा आपको सही और अच्छा महसूस होगा। अब आगे राशिफल देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रोजाना की तरह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। और अगर आप मेरे से फोन पर बात करना चाहते हैं तो आप केवल रविवार के दिन 1 घंटा यानी कि 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं और मेरा जो फोन नंबर है वह आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। मैं उन सभी जो लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं उनके लिए जल्दी ही वापस एक नई ऑनलाइन आकर आपको सुविधा देना चाहता हूं कि मैं YouTube पर ऑनलाइन आऊंगा और ऑनलाइन आऊंगा तो आप मेरे से सीधा जुड़े और सीधा एक सवाल ऑनलाइन पूछे, मैं आपको उस एक सवाल का जवाब दूंगा। यह ऑनलाइन आने की जो व्यवस्था है यह मैं लगभग 12-13 तारीख 17 तारीख के बाद में ही शुरू करने वाला हूं, तो आप मेरे से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ऑनलाइन जब मैं आऊं उस समय आप आकर पूछ लेना। अब देखते हैं कि 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का
सभी 12 राशि वालों का सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरुआत मैं करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए पूरा सप्ताह बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में और फिर मध्य सप्ताह में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा, तो सप्ताह के अंत में तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में रहेगा। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह सप्ताह अगर सबसे अधिक किसी के लिए शुभ फल देने वाला रहेगा तो आपकी मेष राशि वालों के लिए यह सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके हर काम अब आगे से आगे बढ़ेंगे। नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परिवार हो या व्यापार या फिर नौकरी, आपको हर जगह सबका साथ और सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में आपकी जो पुरानी मनोकामना पूर्ण होने का भी प्रबल योग बना हुआ है। आपको कोई न कोई खुशखबरी भी मिलेगी, जिससे कि पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी और मजबूत बनेगी। नए मित्र या संबंध भी बनेंगे। आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा आपको, और यात्रा का योग भी इस सप्ताह में बन रहा है और यात्रा आपकी अच्छी रहेगी और लाभदायक भी रहेगी। भाई बहनों के साथ में अच्छा तालमेल रहेगा। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद में लाभ मिलेगा। पद और प्रतिष्ठा और मान सम्मान में इस सप्ताह में आपके बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर आपके लिए इस पूरे महीने का यह सबसे ज्यादा शुभ और लाभदायक रहने वाला समय या सप्ताह है। आप इसका जमकर लाभ उठाएं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी विचलित करने वाली रहेगी, लेकिन मध्य और अंत सप्ताह आपके लिए उन्नति और तरक्की के नए मार्ग खोलने वाला रहेगा। आपके मन में जो चिंता का वातावरण बन रहा है वो मुख्य रूप से धन को लेकर हो सकता है, लेकिन आपकी मितव्ययिता इस चिंता से आपको सुरक्षित निकाल सकती है। 12वां जो चंद्रमा आपके मन में कोई अज्ञात भय को जन्म दे सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो अपमान भी आपका हो सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है आपके लिए शानदार लाभ देने वाला या प्रदान करने वाला रहेगा। आपको कोई नया काम या व्यापार शुरू करना है या करना चाहते हैं, या कोई पदभार भी अगर ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। परिवार में खुशियों से भरा माहौल आपके लिए रहेगा। कोई शुभ संदेश मिलने से खुशी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मजबूत बनेगी। और सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में आएगा तो समय अनुकूल बना रहेगा। नए काम में मेहनत करने के बाद में सफलता मिलने से खुशी रहेगी। और सप्ताह के अंत में घर में कोई नए मेहमान आ सकते हैं। अच्छे मित्र बनेंगे। घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने आप को इस सप्ताह के अंत में एक अच्छी स्थिति में पाकर खुश हो सकते हैं। वैसे इस सप्ताह में आपको कर्ज लेने से बचना है और नेगेटिव सोच से भी आपको बचना पड़ेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार होगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई बड़ा सौदा होने से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, और जो काम चल रहा है उससे भी या उसमें भी आपको कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होने का जो है योग बन रहा है। आप इस सप्ताह में जो आपने अपने लिए कोई लक्ष्य अगर निर्धारित कर रखा है तो वह लक्ष्य आप पाने के लिए थोड़ा प्रयास तेज करेंगे या कर देते हैं तो वह लक्ष्य आपको मिल जाएगा। आपको सप्ताह के शुरू में कुछ मेहमान के मिलने का भी योग बन सकता है, या मेहमान आने के योग घर पे बन सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और आपको मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। आपका दूर दराज के क्षेत्र से संपर्क बढ़ेगा। लाभ घर बैठे मिल जाएगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा का गोचर आपके 12वें खर्च भाव में होगा तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्वभाव में इन दिनों में कुछ उग्रता रहेगी और आपको छोटी छोटी बातों में खिन्नता हो सकती है और चिड़चिड़ापन भी रहेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा न हो, इस बात का विशेष
ध्यान रखना। इसके बाद में जब सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में रहेगा तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। अगर यात्रा कोई व्यापारिक करते हैं आप तो उसका शुभ फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ कोई नया काम करने की प्रेरणा या मौका भी आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ में मौज मस्ती से भरा समय बीतेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए शुरू के दिनों को अगर छोड़ दें तो तरक्की और उन्नति के नए मार्ग को खोलने वाला रहेगा। आप इस समय में अधिक सक्रिय रहकर अपने काम को बढ़ा सकेंगे। प्रेम प्यार के रिश्तों पर भी आप ध्यान दे सकेंगे और आर्थिक लाभ पा सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशहाली साथ लेकर आ रहा है। हालांकि सप्ताह का जो अंत है आपकी इच्छा के अनुसार फल देने वाला नहीं रहेगा, लेकिन अमूमन पूरा सप्ताह ही आपको हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखेगा। आपको नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा और सुविधा भी मिल जाएगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। परिवार में शुभ या कोई धार्मिक काम करने का अवसर मिलेगा। सुविधा के साथ परिवार का और मित्रों का साथ मिलेगा। प्रेम करते हैं अगर आप तो अपने साथी से मिलने को आप बहुत उतावले रहेंगे। निजी हित के काम सप्ताह के मध्य तक निपटाने की कोशिश करें और यात्रा करने का अगर आपको मौका मिलता है तो सप्ताह के शुरू में तो यात्रा अवश्य ही करें। कानूनी दावपेच में आपका पक्ष जो है इस सप्ताह में मजबूत बनेगा। तो दूसरी तरफ सप्ताह के अंत में आपका हाथ जो है पैसे की स्थिति को देखते हुए काफी तंग रहने की संभावना बन जाएगी। इसलिए इस सप्ताह में पैसों को बचाने की कोशिश करें और ऐसा प्रयत्न अगर आप करते हैं तो आपका जो कुछ समय जो है वह अच्छा बीत जाएगा। अगर आपका कोई साथी या सहयोगी आपको सहायता करने से मना कर देता है तो यह समय वही होगा जब आपके लिए चंद्रमा जो है 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहा होगा और आप किसी से अगर सहयोग मांगेंगे तो वह सहयोग करने से आपको मना कर सकता है। लेकिन अगर कोई आपको आपका साथी परिवार का सदस्य सहयोग करने से मना करता है तो इसका मतलब यह मत समझ बैठना कि वह आपका शत्रु है। वह सिर्फ एक समय का फेर होगा, इसलिए वह मना कर देगा, लेकिन वह आदमी या वह व्यक्ति आपका शुभ चिंतक बना रहेगा। 2 दिन बाद वापस अगर सहायता मांगेंगे तो वही आदमी आपकी फुल सहायता करेगा। सप्ताह के शुरू में अपने आवास या कार्यस्थल को बदलने की अगर इच्छा हो तो आप बदल सकते हैं। नौकरी आदि में अनुकूल माहौल मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलने में आसानी रहेगी। तो जो लोग व्यापार या नौकरी में हैं उनके लिए काम आसानी से करने में सहायता मिलेगी। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह पूरा सप्ताह ही शानदार है। अगर मैं कहूं कि मेष राशि के बाद में दूसरी अगर सबसे लाभदायक राशि है तो वह आपकी सिंह राशि है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए 9वां भाग्य भाव और 10वां कर्म स्थान और 11वें लाभ स्थान में रहने वाला है। यह पूरा सप्ताह आपको चंद्रमा के गोचर का लाभ मिलने वाला है। निजी काम हो या कोई सरकारी काम हो, लाभ की बात हो या कोई नया काम करने की इच्छा हो, तो यह सब आपको इसी सप्ताह में मौका मिल जाएगा। इस सप्ताह में शुरू से ही भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कुछ अच्छे विचार आएंगे। धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा। रहस्यमयी विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो कोई ऐसा समय भी आएगा जब आप किसी विद्वान के साथ में या फिर संतों के साथ में सत्संग भी करेंगे। आपकी व्यापारिक स्थिति में अब सुधार के साथ मजबूती आएगी। और नौकरी में है अगर आप तो प्रमोशन आदि भी आपको मिल सकता है। आय में वृद्धि होती रहेगी। बड़े सौदे या फिर लेन देन भी आप आसानी से कर सकेंगे। धार्मिक यात्रा के योग है। पारिवारिक खुशहाली बढ़ेगी तो दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। नव दंपति को संतान प्राप्ति के योग है। चाहे सूचना ही मिले संतान की, लेकिन इस सप्ताह में मिलने का योग है। आपका जो प्रेम है वह इस सप्ताह में सबसे अधिक गहरा और आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने वाला रहेगा। निर्णायक स्थिति में आपकी विजय होगी और सरकारी काम हो या कोई सरकार से लाभ लेने की बात हो, आपको हर सुविधा इस सप्ताह में प्राप्त होगी।
अब देखते हैं कर्क राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। मध्य सप्ताह तक चंद्रमा का गोचर आपके लिए 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा, इसलिए कोई अशुभ संदेश मिल सकता है। कोई आपसे बिना मतलब उलझ भी सकता है। आपको इस गोचर के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा भी आपका हो सकता है। ऐसी हर परिस्थिति से आपको बचना पड़ेगा, इसी में आपकी भलाई रहेगी। धन हानि या स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर आपको हर समय मन में कोई अज्ञात भय लगा रहेगा और आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो भी उसका क्रेडिट जो है या उसका जो लाभ मिलना चाहिए आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद से सप्ताह के अंत तक का जो समय है, यानी कि सप्ताह का मध्य और सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभ की स्थिति वाला रहेगा। आपको अनेक प्रकार के नए रचनात्मक विचार को साकार रूप देने का मौका मिलेगा। नए लोगों से आपकी दोस्ती भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा तो दान भी करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई रुका अटका धन मिलने के योग बनेंगे और नए काम शुरू करने के लिए भी कोई न कोई सहारा आपको मिल जाएगा। सप्ताह के अंत में आपको शायद स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे माहौल आप बना सकते हैं या बन जाएगा। अगर आप स्थान बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपको जो है आपके साथी जो होंगे उसका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती चली जाएगी और सप्ताह के अंत में आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आएंगे। इस सप्ताह में एक खास बात जरूर है या फिर लगभग होना आपके साथ में तय है कि एक ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो आपके लिए जीवन में आगे के भविष्य को संवारने में मददगार होगा और वह आपका सहायक अच्छा बनेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह में सब कुछ ठीक ठाक शुरू में रहेगा तो मध्य सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन सप्ताह का जो अंत है पूर्ण रूप से सुखद रहेगा। जो लोग साझेदारी के काम में हैं, उनको आपसी तालमेल बनाकर सप्ताह के शुरू में काम करने से लाभ मिल जाएगा और आगे भी आय को और बढ़ाने के लिए जो रास्ते हैं आपको बनाने में सफलता मिल जाएगी। मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के शुरुआत में विवाहित लोगों के लिए सप्तम चंद्रमा शुभ फल देने वाला रहेगा। आपसी प्रेम प्यार बढ़ेगा। कुछ अंतरिम सुखद पल साथ में बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर किसी का जीवन साथी के साथ में अनबन चल रही है और आप अगर आपसी खींचतान को समाप्त करना चाहते हैं तो आप एक बार अपना मन साफ करके अपने रूठे साथी से बात करें या फिर उनके पास जाएं और मान जाने का अनुरोध करें तो आपको पूरी सफलता मिल जाने का योग है। सप्ताह के मध्य में किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए जहां भी आचरण और अदब के विरुद्ध कोई काम हो रहा हो तो उससे बचकर रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार करने के लिए डॉक्टरी सहायता लेना जरूरी है। उसके बाद का जो समय है सप्ताह के अंत तक का समय आपके पक्ष का रहेगा। भाग्य भी अब आपका साथ देगा और आपके रुके अटके काम अब आगे बढ़ेंगे। नया काम शुरू करना हो तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं, सप्ताह के अंत में कर सकते हैं। विचारों में अब नई पॉजिटिविटी रहेगी। पारिवारिक उलझने जो मामले हैं आपके उलझे हुए मामले हैं अब उसको सुलझाने में भी आपको आसानी रहेगी। आय के भी नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में आशानुकूल आपको लाभ मिलेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह मिला जुला रहेगा। एक तरफ जहां सप्ताह के शुरू में चंद्रमा छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा तो मध्य सप्ताह में सप्तम जीवन साथी स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा और सप्ताह के अंत में आपके 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा जब गोचर करेंगे तो यह सप्ताह के अंत का समय रहेगा। इसलिए इस प्रकार के चंद्रमा के गोचर को देखते हुए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होने का अनुमान है। और खास बात यह कि अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में कोई हेरफेर करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा। अगला सप्ताह जो है आपके लिए कुछ अच्छे समय की शुरुआत या फिर अच्छा योग ला रहा है तो अगले सप्ताह तक आप रोक दें। इस समय
आप जो करने की सोच रहे हैं वह आप अपने मन में ही रखें। किसी को मन की बात कही तो आपका वह काम बनना मुश्किल हो जाएगा। सप्ताह के शुरू में स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और कुछ आर्थिक व्यवस्था भी आपकी गड़बड़ा सकती है। हालांकि ऐसे समय में आप थोड़ा हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद में सप्ताह के मध्य में आपका जो समय है बहुत साथ देगा, अनुकूल समय रहेगा। काम भी बनाने में आपको मदद मिल जाएगी, आपका आदर सत्कार होगा। आप अविवाहित हैं तो कहीं से विवाह का रिश्ता आ सकता है, और अगर विवाहित है तो आपका जो जीवन साथी है आपके प्रति काफी आकर्षित और समर्पित रहेगा। नया उपहार मिलने के योग बनेंगे, दाम्पत्य प्रेम सुख बढ़ेगा। और सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए कठिनाइयों से भरा हो सकता है। वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और सावधानी से चलाएं। कोई आपसे खामखाई उलझने की, लड़ाई करने की कोशिश कर सकता है। आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले और आपके शत्रु भी इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक बीतेगा। न कोई विशेष उपलब्धि, न कोई विशेष हानि। जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर पंचम शिक्षा स्थान और संतान स्थान में रहेगा, इसलिए कामकाज आसानी से आपके बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। नए काम की शुरुआत भी आप करना चाहें तो आप आसानी से कर सकेंगे। आय के रास्ते खुलेंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थव्यवस्था आपकी पटरी पर लौट आएगी, कुछ धन की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। नव दंपति को संतान प्राप्ति की शुभ सूचना मिलने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में आपके काम कुछ रुकते अटकते आगे बढ़ेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बस लगातार अपना काम करते रहें। आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो भी इस समय में आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरेंगे। आप सप्ताह के मध्य में किसी से उधार आदि न लें। अगर लिया हुआ है तो उसको चुकाने की कोशिश करें। नए काम को 2 दिन टालकर सप्ताह के अंत में अगर आपकी राशि से कोई शुभ मुहूर्त निकल रहा है तो आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, और सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा खासा और पक्ष का बीतेगा। नए संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे। आपका साझेदारी में काम है तो लाभ की आप आशा कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत में सबसे पहले सुविधाओं को चेक कर लें, फिर ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छा खासा प्रेम, प्यार और विश्वास का माहौल रहेगा। एक दूसरे के साथ में कहीं घूमने फिरने या होटल आदि में भी आप जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर सामान्य रूप का सप्ताह है। बिना किसी हैरानी और टेंशन के आप शांति से बिता सकेंगे। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह सप्ताह मेष और सिंह राशि के बाद में सबसे सफल और सबसे लाभदायक सप्ताह बन रहा है, और आपके जीवन में अब यह सप्ताह एक खास लाभ का मौका प्रदान करने वाला रहेगा। आप इस सप्ताह में जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चौथे स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हालांकि चौथा चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है, लेकिन बाकी के ग्रहों की स्थिति देखते हुए यह लगता है कि सप्ताह की जो शुरुआत है आपके लिए बहुत धीमी और संभल कर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके लिए अधिक सुविधाएं और आसानी रहेगी। सप्ताह के शुरू में जरूर आपके कुछ काम देरी से होंगे और कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं या आपके काम में टांग आदि अड़ा सकते हैं, लेकिन आपको किसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम लगातार करते रहें। इसका लाभ मध्य सप्ताह में या सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको मिल जाएगा। मध्य सप्ताह में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आपके लिए कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपके जीवन में कुछ आसानी से आगे ले जाने में आपको सहायक सिद्ध होंगे। सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। भविष्य के बारे में भी विचार करके आगे कैसे किससे लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में भी कुछ स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। आपको इस समय में थोड़ा बहुत लंबी दूर की यात्रा का सुख मिलेगा और वाहन सुख भी प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आप प्रेम करते हैं किसी से तो आपका प्रेमी आपके आसपास ही रहेगा। इस पूरे सप्ताह में आपको बहुत यह अच्छा लगने वाली
बात होगी। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह सोचे समझे और आशा के अनुकूल बीतने वाला है। आपको इस सप्ताह में बस अपने काम पर ही ध्यान रखना है। सप्ताह के शुरू में जब चंद्रमा आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में रहेगा तो आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। हो सकता है कुछ काम के सिलसिले में यात्रा पर शहर से बाहर जाना पड़े, लेकिन आपकी यात्रा सुखद और लाभ देने वाली रहेगी। काम आसानी से बनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लाभ मिलेगा आपको। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह में आपकी मजबूत होगी। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपके चौथे स्थान में गोचर करेगा तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इस समय में माता की सेहत खराब हो सकती है और फालतू की दौड़ भाग भी हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको पूरी राहत मिल जाएगी। आप अपने काम को पूरा करके संतोष की सांस ले सकेंगे। आपको इस सप्ताह में संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग है। आप अपने व्यापार और व्यवसाय में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। कुछ मौके ऐसे भी आएंगे जब आप दोनों कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं और मनोरंजन के साथ आप काफी लोगों से मिलने का मौका भी निकाल लेंगे या मिलेगा आपको। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा बीतेगा, ऐसा अनुमान से लग रहा है। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत और मध्य सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा, मगर सप्ताह के अंत में कोई परेशानी में डालने वाली बात आपके लिए हो सकती है। अपने आप को बहुत विनम्र रखकर ही इस सप्ताह में आप बढ़त और लाभ पा सकते हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो जैसा आप चाहते हैं वैसा लाभ आपको मिल जाएगा। हालांकि आपके लिए सप्ताह के अंत में कुछ भी होने के योग है, कुछ लाभ होने के योग है, लेकिन ये खर्च अपने लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी आपको इस सप्ताह में खर्च करना पड़ेगा, जो आपके लिए जरूरी भी होगा। सप्ताह के अंत में आपको अचानक यात्रा करने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपका पारिवारिक जीवन जो है वह संतोषजनक रहेगा। बोली चाली में सावधानी रखें, नहीं तो अपमान हो सकता है। आपको कोई सलाह लेकर काम करने से उसका लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो परिवार का साथ और सहयोग आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति भरपूर होगी, लेकिन प्रेम का जो जीवन है आपका, अगर किसी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा वह प्रेम का जो रिश्ता है वह आपका निरस भरा लग रहा है, क्योंकि इस सप्ताह के शुरू में दिन और अंतिम दिनों में आपके मन में किंतु और परंतु और कुछ अविश्वास की भावना रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको वाहन सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, साथ ही भूमि भवन का लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए कभी खुशी कभी गम या फिर मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। आप अपने नियमित काम करते रहें। नफा और नुकसान, लाभ जो होना है वह होता रहेगा, लेकिन सावधानी रखने से लाभ अधिक और नुकसान से आप बच सकते हैं। आप इस सप्ताह में अगर यात्रा करते हैं अंत में तो आप थोड़ा सावधान रहें और सावधानी रखें। यह था इस वीडियो में 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल, जो मैंने चंद्रमा के गोचर के अनुसार बताया है। अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी दूंगा। वो वीडियो मेरा आप जरूर देखें कि आपकी राशि के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा फल देने वाला है, क्योंकि राहु और केतु अब 18 महीने के लिए वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसका कैसा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा यह मैं बताने वाला हूं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। तब तक जय जिनेंद्र।